बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। गर्मियों में दोपहर के वक्त अगर किचन में आपका सालन बनाने को भी दिल ना चाहे और कुछ हल्का फुल्का मज़ेदार खाने को भी दिल करे तो फिर आज की ये रेसिपी खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं लौकी कद्दू का बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरीके का रायता। ये लौकी कद्दू का वो रायता है, इसके साथ आपको किसी किस्म के सालन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मजेदार ये लौकी कद्दू का रायता बनता है कि आप गोश्त का सालन खाना भूल जाएंगे। दावत के लिए ये लौकी कद्दू का रायता बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको पुलाव बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर सादा नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें जी, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये मजेदार सा लौकी कद्दू का रायता। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कद्दू। कुछ लोग इनको लौकी भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, घिया कद्दू भी बोलते हैं। छिलके उतार के आपने इसके छोटे छोटे से ऐसे पीस कर लेने हैं। कुछ लोग लौकी का रायता छिलकों के समेत बनाते हैं, लेकिन छिलके बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो कोशिश करना है कि आप छिलके उतार लें। और साथ में एक मीडियम साइज़ का आलू शामिल करूँगा, जिसको आपने अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के दोनों चीज़ों को छीलने के बाद, काटने के बाद आपने पानी में रखना है और साथ इसमें तकरीबन 1 टीस्पून में नमक शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह उबालना है ताकि दोनों चीज़ें यहाँ पे टेंडर हो जाएं, गल जाएं और अच्छी तरह से नरम हो जाएं। यकीन करें, जब ये वाला लौकी का रायता आप दोपहर में खाने के साथ बनाएंगे ना, तो ना आपको सालन की ज़रूरत पड़ेगी, ना यहाँ पे आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ आप रोटी खाएं, चावल खाएं, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। इसके ऊपर कवर लगा देते हैं ताकि कद्दू और आलू हमारे अच्छी से यहाँ पे गल जाएं। यहाँ पे लौकी और आलू को उबलते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके होंगे। माशाल्लाह, चेक करें यहाँ पे इनका कलर कितना खूबसूरत सा आया है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लौकी अच्छी तरह से गल गई है, आलू भी गल गए हैं, क्योंकि हमने छोटा छोटा इसको काटा था। तो चलिए जी, अब लौकी को हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है, आलू भी उबल गए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पानी में से निकाल के इनका पानी आपने अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है। चलें जी, लौकी और आलू को अच्छी तरह उबालने के बाद हम यहाँ पे खूबसूरत सा तड़का तैयार करेंगे। सिंपल सा तड़का तैयार होगा, लेकिन रायते से इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तड़का तैयार करने के लिए 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। हल्के फ्लेम पे ज़ीरे को अच्छी तरह से चटका लेंगे ताकि ज़ीरे का फ्लेवर, अरोमा, टेस्ट अच्छी तरह ऑयल के अंदर आ जाए। 1 मिनट के बाद ज़ीरे की बड़ी अच्छी और स्पेशल सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट। इससे खुशबू और टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा। रायते के अंदर से एक स्पेशल सा फ्लेवर आएगा। यकीन करें, ये लौकी का रायता इतना मज़ेदार और टेस्टफुल बनता है ना, स्पेशल गर्मियों की दोपहर को, जब आपका दिल भी ना करे किचन में जाने को और कुछ स्पेशल खाने को भी दिल करे, तो आप फटाफट से ये लौकी का तड़के वाला रायता बना लें। जब आप ये बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपको डिनर के लिए, लंच के लिए ना किसी सालन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कुछ ऐसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना मज़ेदार होगा कि आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। स्पेशल इसको बनाने के लिए मैं आपको 2-3 ऐसे टिप्स दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी सब्जियां शामिल करेंगे, थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के आपने बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि हमने इसमें रायते में दही का इस्तेमाल करना है, तो टमाटर पानी छोड़ेगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथ में 2 से 3 यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने या तो बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर लेना है या ऐसे छोटा छोटा सा हाथ की मदद से काट लेना है, ताकि टेस्ट के साथ खूबसूरती भी बरकरार रहे। अब इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना, ना ही गलाना है। तमाम सब्जियों का यहाँ पे क्रंच कायम रहना चाहिए। तकरीबन ऑयल के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो से फ्लेम पे इनको पकाएंगे, ताकि हल्का सा इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम मुलायम हो जाए। चलिए जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सब्जियों का कलर कम्बिनेशन चेक करें। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए, खुशबू के लिए थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी डालेंगे और साथ इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर।
इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और खाते ही यकीन करें आपके मुंह से निकलेगा सुबहान अल्लाह। और टेस्ट के लिए इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आपने कम ही शामिल करना है, क्योंकि जब हमने लौकी और आलू को उबाला था ना, तो तब भी आपके सामने मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। एक दफ़ा अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर देंगे ताकि मिर्च मसाले अच्छी तरह से प्याज टमाटर के अंदर शामिल हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि यहाँ पे मसालों का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। चेक करें, यहाँ पे अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें जनाब ये स्पेशल सी हमारी लौकी और आलू शामिल करेंगे, जिनको हमने पहले से ही उबाल के ठंडा कर लिया था। अच्छी तरह इनके अंदर मिक्स करेंगे ताकि लौकी के अंदर जो थोड़ी बहुत ही कसर है और पानी है ना, वो अच्छी तरह से यहाँ पे खुश्क हो जाए। ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना और ना ही ज़ोर ज़ोर से आपने इसमें चम्मच चलाना है, वरना लौकी फुल हमारी गली हुई है, इसके अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी, जो कि हमें रायते के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट लो से फ्लेम पे पका लेते हैं ताकि लौकी के अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह यहाँ पे लौकी का पानी खुश्क हो गया है। बड़ी ही मज़ेदार, यकीन करें खुशबूदार सी स्मेल आना शुरू हो गई है। अच्छा जनाब, अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और जनाब हमेशा की तरह मिक्स करने के साथ साथ मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जनाब अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ के साथ अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। जिन लोगों ने पहले से ही अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सब्ज़ धनिया। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाके हमें दही का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी कि ऐसे ही आपने इसमें दही को शामिल नहीं कर देना, वरना आपको पता है कि ये तमाम सब्जियां यहाँ पे गर्म है, दही शामिल करते ही ये दही फट जाएगी, जिससे जायका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए जी, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें दही और 1-2 ऐसी चीज़ें शामिल करूँगा ना, यकीन करें आप जब इस रायते को खाएँगे ना, आपके प्यारे से खूबसूरत से चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और आप बोलेंगे वाह इमरान भाई तुसी कमाल कर छड़िया। चलें जी, माशाल्लाह तमाम चीज़ें ठंडी करने के बाद मैंने इसमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है जनाब। अब इसके ऊपर दही डालेंगे। दही में पहले से ही मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया था ताकि दही फीका हमारा ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब यकीन करें ये वाला रायता आप दोपहर में बनाएंगे ना, तो सालन कौन खाएगा जनाब। अच्छी तरह दही डाल देते हैं। इतने से आपने लौकी के अंदर, आधा किलो लौकी के अंदर तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम आपने इसमें दही शामिल कर देनी है। और दही आपने ना खट्टा लेना है और ना ही ज़्यादा पुराना लेना है, वरना रायते का टेस्ट ख़राब हो सकता है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें सुभान अल्लाह। अब अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि दही के अंदर लौकी का टेस्ट आ जाए जनाब, और खाने वाला हैरान हो जाए और आपकी तारीफ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता जनाब। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है जनाब घंटों तक किचन में जाने की और ढेर मसाले इस्तेमाल करने की। बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, सिर्फ आधा किलो कद्दू और एक दरमियाने साइज़ के आलू से। माशाल्लाह चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें। अब यहाँ पे आपने इसको खाना कैसे है, आपने जनाब तंदूर की रोटी, जैसे घरों में प्लेन राइस बनते हैं, वाइट राइस बनते हैं, वो ले लेने हैं। जिस चीज़ के मर्जी आप इसमें खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो चलिए जी, मैं इसको एक अलहदा से प्लेट में शामिल करता हूँ, बल्कि मिट्टी के प्याले में शामिल करता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था। फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब चेक करें, मिट्टी के प्याले में तो जनाब रायते की खूबसूरती और टेस्ट और बढ़ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल सी सादा सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जी जनाब, साथ ही आज दोपहर में ये आपने लाजमी बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।